महालक्ष्मी की जय हो। सभी भक्तों को महालक्ष्मी की पूजा की हार्दिक बधाई। 16 दिवसीय यह महालक्ष्मी का व्रत करने वालों को और पूजा करने वालों को पूजा के दिन से विसर्जन तक पूजा कैसे करनी है फ्रेंड्स, यही हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, स्थापना कैसे करनी है इसका डिटेल वीडियो तो आपको चैनल पर मिल चुका है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि आपको पहले दिन स्थापना कैसे करनी है। स्थापना के अगले दिन से हमें लगातार 16 दिनों तक पूजा कैसे करनी है, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो स्थापना आपको किसी ऐसी जगह पे करनी है जहाँ ज़्यादा चहल पहल ना हो, क्योंकि 16 दिनों तक आपको चौकी लगानी है। पहले दिन की पूजा हमने देख ली थी, स्थापना के दिन की। अब अगले दिन हमें क्या करना है, तो जितने भी फूल पत्ती हैं सभी को हम एक एक करके बहुत धीरे धीरे इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि मूर्तियों को हिलाना नहीं है। जो भी फोटो मूर्ति हमने गणेश जी की स्थापित की है, भोग प्रसाद सभी चीज़ें हम उठा लेते हैं। केवल श्रृंगार का सामान और दक्षिणा हमें ऐसे ही रहने देना है यहाँ पे। इसके बाद हम सभी चीज़ों को हटा लेंगे, जो चावल वगैरह है इसे हम यहीं पर रहने देंगे, इकट्ठा करके यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि 16 दिनों तक की पूजा करनी है। पहले दिन की, 3 दिन की, 8 दिन की और 16 दिन की पूजा होती है महालक्ष्मी की। आप इसमें से कितने दिनों के लिए चौकी लगा रहे हैं आपकी मर्जी है, आप जितने चाहे उतने दिनों के लिए चौकी लगा सकते हैं। अपने 16 दिनों की पूजा की है, फिर आपको 16 दिनों तक चौकी ऐसे ही रहने देनी है और सुबह शाम निरंतर पूजा करना है। तो सुबह की पूजा हमें कैसे करनी है प्रतिदिन की, यही हमारी इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले दिन हमें स्नान कराना है मूर्तियों को, बाकी दिन हम जल के छींटे लगाते हुए सिर्फ स्नान का भाव देंगे, क्योंकि अब आपको जल के छींटे लगा कर या जल से स्नान कराना नहीं है, मूर्तियों को हिलाना नहीं है 16 दिनों तक। तो निरंतर हमें 16 दिनों तक इसी तरह से पूजा करनी है। सभी को जल के छींटे लगाते हुए स्नान कराएंगे, फिर हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र आपको प्रतिदिन समर्पित करने हैं। छोटे छोटे कलावा लेकर आप वस्त्र समर्पित कीजिए, गणेश जी को कीजिए, लक्ष्मी माँ को कीजिए, रिद्धि सिद्धि माता को कीजिए, और कलश पे भी हमें करना है वस्त्र समर्पित। सभी को हम तिलक लगाएंगे, तो एक एक करके आप सभी को तिलक लगाइए। कलश को भी हम प्रतिदिन तिलक लगाएंगे बहुत धीरे, ताकि कलश हिले नहीं। 16 दिनों तक के लिए हमें कलश स्थापना करके इसी तरह से रहने देना है। उसके ऊपर हम अक्षत समर्पित करेंगे, तो सबसे पहले गणेश जी पर, फिर माँ लक्ष्मी पर और कलश पे। सभी पूजा हम साथ साथ करते जाएंगे। कलश की पूजा भी आपको प्रतिदिन करनी है, क्योंकि इसमें सभी देवी देवता का वास होता है, तो इस तरह से हमें प्रतिदिन पूजा करना है। फिर हम फूल समर्पित करेंगे, माता को फूल समर्पित करेंगे, गणेश जी को फूल समर्पित करेंगे। लाल फूल मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो फूल आपको मिले आप वही समर्पित कीजिए। तो इस तरह से हमें फूल समर्पित करना है, गणेश जी पे भी, कलश पे भी, सभी जगह आपको देवी माता पे समर्पित करना है लाल फूल। और इस तरह से हमें प्रतिदिन की पूजा करनी है। फूल आपको जो मिल जाए सुविधा से वही सही है, ऐसा नहीं है कि जो फूल वीडियो में दिखाया गया है वही फूल आपको मिलना चाहिए। जो भी फूल आपको आसपास आसानी से मिल जाए, या फिर आप खरीद के लाते हैं तो आप गेंदे का फूल ले आइए, वो बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। तो इस तरह से हमें निरंतर लक्ष्मी पूजा करनी है 16 दिनों तक। हाँ, ध्रुवा प्रतिदिन नया चढ़ाइए। आप चाहें तो एक ही दिन ला कर रख सकते हैं फ्रिज में, ध्रुवा वासी नहीं होती है, तो आप 16 दिनों के लिए ध्रुवा रख सकते हैं। बहुत ही आसानी से हरी रह जाएगी, डब्बे में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर आप ताज़ी ध्रुवा लाइए, बहुत ही अच्छी बात है। तो प्रतिदिन आप ध्रुवा जरूर समर्पित कीजिए, गणेश जी को भी और माँ लक्ष्मी को भी। इस पूजा में ध्रुवा का बहुत खास महत्व है, तो आप 16 दिन तक 16 गांठ बनाकर ध्रुवा की और समर्पित कीजिए। फिर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, तो दीपक जरूर आप जलाइए फ्रेंड्स। माता लक्ष्मी को दीपक, धूप आदि बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। साफ़ सफाई, स्वच्छता माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। तो चौकी पर इस समय हमें बस इतना ही करना है। दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, दीपक की भी हम पूजा कर लेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमें दीपक की भी पूजा कर लेनी है बहुत ही सरल तरीके से। श्रृंगार की सामग्री हमें प्रतिदिन समर्पित नहीं करनी, पहले दिन ही करनी है, फिर यहीं रहने देंगे। फिर हम भोग समर्पित करेंगे, तो भोग आपको प्रतिदिन समर्पित करनी है। आप दूध का बना हुआ मिठाई समर्पित कीजिए, दूध से बनी हुई कोई भोग समर्पित कीजिए, खीर समर्पित कर सकते हैं, मालपुए हो गए, पूड़ी हो गए, गुलगुले हो गए, ये सभी चीज़ें माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो ये सभी चीज़ें आप समर्पित कर सकते हैं। फलों का, ऋतुफल का भोग समर्पित कीजिए, जो भी फल आपको मिले ऋतुफल का भोग समर्पित कीजिए। हाथ में हम फूल और अक्षत लेंगे और कथा सुनेंगे। तो आप महालक्ष्मी के 16 दिनों का व्रत करते हैं या फिर एक ही दिन का करते हैं, तो आप कथा जरूर सुनिए। 16 दिन में आप निरंतर कथा सुनिए, या फिर कम से कम एक दिन तो कथा जरूर सुनिए फ्रेंड्स, क्योंकि महालक्ष्मी के व्रत में कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा का भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आप कथा जरूर सुनिए। कथा का सुनने का महत्व अलग ही होता है। बहुत लोग यह व्रत 16 वर्षों तक निरंतर करते हैं, उसके बाद उद्यापन करते हैं, या फिर आप एक ही वर्ष में मतलब 16 दिनों का व्रत कर कर भी उद्यापन कर सकते हैं। तो अपने जीवन काल में एक बार तो यह व्रत जरूर करना चाहिए। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो आपको बहुत ही सरल तरीके से माँ लक्ष्मी की आरती करनी है। लक्ष्मी माँ का आरती
आपको कैसे करना है ये आप मेरे चैनल पर पहले से है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। लक्ष्मी जी की आरती मैंने पहले से डाल के रखी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। या फिर आप इसी तरह से क्लॉकवाइज आरती को घुमाते हुए माँ लक्ष्मी की जय, महालक्ष्मी की जय करते हुए आरती कर सकते हैं। आरती जब दीपक ठंडा हो जाएगा तब हम भोग प्रसाद को उठा लेंगे, लोटा हम सूरज देवता को अर्घ दे देंगे। और सभी चीज़ें इसी तरह से हमें निरंतर 16 दिनों तक रहनी है। बस भोग प्रसाद हम उठाएंगे, दीपक को मांझ धोकर फिर से यूज़ करेंगे। सुबह शाम हमें बस इसी तरह से करके निरंतर 16 दिनों तक पूजा करते जाना है। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी, गज लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यह महालक्ष्मी हैं और धन की देवी हैं। तो इस तरह से 16 दिनों की पूजा के बाद वो प्रसन्न होकर हमें अन्य धन से भरपूर भंडार देती है। तो इस तरह से आपको बहुत ही सरल तरीके से माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है फ्रेंड्स। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माँ लक्ष्मी।